चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या होता है इसमें, क्या पढ़ते हैं हम? देखो, सबसे पहली बात तो हमें लीनियर इक्वेशन पता होनी चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन इससे पहले क्लास में पढ़ा था हमने वन वेरिएबल। कैसी पढ़ी थी? एक इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, 2x+3 इक्वल्स टू 5। मैंने ये लिख दिया है ना। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कौन है? एक्स। ये एक्स क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। और इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा है हमको, तो बोल देते थे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब, जैसे इससे पहले वाले इक्वेशन में एक ही वेरिएबल था, इस बार हम एक वेरिएबल और लगा देंगे। 2x+3y इक्वल्स टू 5 तरह से हम लगा दिया। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है x और एक दूसरा वेरिएबल है y। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये दो वेरिएबल्स में लिखी है, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये जो इक्वेशन होती है इसी को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ये है, कोई भी एक ऐसी लाइन, तो ये जो एक्स और वाई दो पॉइंट से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन को हम दो वेरिएबल में लिख, एक्स और वाई में, है ना, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझाते हैं इसको अच्छे से, देखो। उसके लिए थोड़ा सा हमें ग्राफ की नॉलेज होना चाहिए। अब ग्राफ की नॉलेज है किसी को? चलो मैं बता देता हूँ। देखो, हम ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। उसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दो एक्सिस होती हैं, ठीक है? ये जो है, लेट अस सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट होता है बीच में, ये होता है ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। इधर साइड चलेंगे तो माइनस एक्स एक्सिस, की तरफ माइनस वाई एक्सिस, ठीक है? अगर हम इसमें कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो मैंने यहाँ, ये तुम्हें कोशिश कर, इस पॉइंट का मैं एड्रेस किस तरह से, सबसे पहले मैं लिखूंगा ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर कहाँ आ रहा है। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पर मिलाने जाऊंगा तो एक्स एक्सिस पर आ रहा है 5 पर, कोमा। फिर मैं लिखूंगा इसका बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट भी 5 पर आ रहा है। तो कोई पॉइंट था पी, के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 5,5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो, ऐसे ही क्या होता है, जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना? जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी दो वेरिएबल में, 2x+3y इक्वल्स टू 12, ठीक है? मैंने ये एक इक्वेशन लिखी। तो ये जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन भी कहीं ना कहीं इस ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कहने का मतलब इस ग्राफ में कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन ऐसी बन रही है जिसकी ये इक्वेशन है। अच्छा, उस स्ट्रेट लाइन को हम किस तरह से पहचानेंगे कि वो किस तरह से जाएगी, या किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किसी भी इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन को किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी एक इक्वेशन दे रखी होगी जो कि दो वेरिएबल में है ना। उस इक्वेशन से हमें एक्स और वाई की दो दो वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पे लिखा एक्स, यहाँ पे लिखा वाई, ठीक है? अब देखो, इसकी दो दो वैल्यूज हमें निकालनी है, जिसको हम पॉइंट बोलेंगे, जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक? निकालते हैं।
जैसे अपने पास ये एक इक्वेशन है 2x + 3y = 12। अब इस इक्वेशन की हमें लाइन रिप्रेजेंट करनी है कि हाँ इस इक्वेशन की लाइन कैसी होगी। उसके लिए हमें x और y की दो दो वैल्यूज चाहिए होंगी। वो कैसे निकालते हैं? मान लो इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, है ना, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी इस इक्वेशन में? ये जो इक्वेशन है 2x + 3y = 12, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये तो हो जाएगा 0। तो उस कंडीशन में 3y = 12, कहने का मतलब y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12/3, या फिर y की वैल्यू हो जाएगी 4। ये आ गई अपने पास y की वैल्यू 4। अगर एक एक पॉइंट तो मिल गया हमें ना, एक पॉइंट क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया हमें 0,4। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। दूसरा पॉइंट और चाहिए होगा। दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? दूसरे पॉइंट के लिए हम इस बार y की वैल्यू इसमें 0 पुट कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है 2x + 3y = 12, इस बार जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे 2x प्लस ये तो हो जाएगा 0 = 12। यहाँ से कितना हो जाएगा 2x = 12, या फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/2, तो हम बोल देंगे 6, है ना। तो x की वैल्यू आ गई 6 अपनी। एक दूसरा पॉइंट जो हमको मिला वो क्या मिला, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। ये दो पॉइंट हमको मिल गए, बस ये दो ही पॉइंट हमको निकालने थे, है ना। इन दो पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो 0,4 पहला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 0,4 वाई एक्सिस पर, 0,4 ये रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 6,0, 6,0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस, ये रहा 6, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आएगी अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन, या ये बनेगी अपने पास लाइन, लाइन का ग्राफ। दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये आया लाइन। ठीक है, कुछ इस तरह फिर पीछे की तरफ हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब लाइन की इक्वेशन बताने के लिए हमें वो दो पॉइंट चाहिए होंगे जिन पॉइंट से लाइन पास होती है। समझ में आया? तो एक इक्वेशन दी हुई थी हमें, दो पॉइंट हमने निकाल लिए उस इक्वेशन से, और उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके, तो ये वाला जो पॉइंट था इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन सा पॉइंट था 6,0, और ये वाला जो पॉइंट था 0,4। इन दो पॉइंट को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ मुझे मिल रही है लाइन। तो ये समझ में आ गया, क्लियर, कि किसी भी इक्वेशन से लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो मैं एक इक्वेशन देता हूँ, ठीक है, उसकी ग्राफ में उसको प्रेजेंट करना। इक्वेशन दी 5x + 4y = इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, बनाओ। तो देखो जब इसमें कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो एक बार अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखने पर जैसे ये इक्वेशन
क्या है 5x प्लस 4y इक्वल्स टू, में जैसे ही x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हो जाएगा 4y इक्वल्स टू y की वैल्यू, मिल गई 5। इस बार हम y की वैल्यू 0 अगर रख दें इसमें 5x प्लस 4y इक्वल, अगर y की वैल्यू 0 रख दी जाए तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 5 4 से 20, x की वैल्यू मिलेगी। तो अपने पास दो पॉइंट आ गए हैं। कौन कौन से पॉइंट आ गए हैं? एक तो जब x की वैल्यू 0 रख रहे थे तो y की वैल्यू 5 मिल रही थी, एक पॉइंट ये हो गया। जब x की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0 मिल रही है, एक पॉइंट ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को हम ड्रॉ करते हैं मैप पे। जैसे 0,5 को हम ड्रॉ करेंगे तो 0,5 कहाँ पे हो जाएगा, वाई एक्स आएगा 0 का नाम दे 0,5। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि है 4,0, ये एक्स एक्सिस पर हो जाएगा, ये रहा 4, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी आ सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, तो समझ में आ गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी जब हम दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो वो सिंपल सी एक इक्वेशन होती है कि लाइन की। कल हम पढ़ेंगे कि जब दो इक्वेशंस दे रखी होंगी जिनको पेयर ऑफ लीनियर बोलेंगे, उस कंडीशन में फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि कैसी इक्वेशंस हैं वो, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे।